दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। दोस्तों, आपको पता होगा कि जीवन परिचय लिखते समय आपको सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी भाषा शैली या रचनाएं कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको चारों चीज़ें हैं। जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे? इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके माता पिता का नाम, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम में हुआ। याद रखिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम में। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। बहुत ही मेन पॉइंट है, याद रखिए। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इतना तो हम याद रख सकते हैं कि आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। कौन से कॉलेज में? म्योर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया इन्होंने। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गांधी जी के आह्वान किया था, तो उनके बुलाने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज कौन सा था? म्योर सेंट्रल कॉलेज। प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला से की, फिर म्योर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, जो गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने छोड़ दिया। इनका दूसरा नाम क्या था? गोसाई दत्त था। क्या नाम था इनका? शुरू से गोसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत इनका बाद में पड़ा था नाम। देखिए, जीवन परिचय में क्या याद हुआ? जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा के निकट कोसानी गांव में। पिता का नाम गंगादत्त पंत था। आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? म्योर सेंट्रल कॉलेज, गांधी जी के आह्वान पर जो इन्होंने छोड़ दिया था। पहला नाम क्या था? गोसाई दत्त था। इनकी कर्म भूमि क्या थी? इनकी कर्म भूमि थी इलाहाबाद, प्रयागराज थी। 1938 में मासिक पत्रिका रूपाब का संपादन इन्होंने किया। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहावसान 1977 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। और इनकी कर्मभूमि क्या थी? इलाहाबाद। कौन सी पत्रिका का संपादन किया? रूपाब का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। देखिए, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं? इन्हें कौन सा सम्मान मिला, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं साहित्यिक परिचय में। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना करने लगे थे। कौन सी अल्पायु में? 7 वर्ष की, मतलब बचपन से ही ये काव्य रचना करने लगे थे। पंत जी का परिचय रूपाब पत्रिका का संपादन करते समय अरविंद घोष से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पंत जी रूपाब पत्रिका के संपादन कर रहे थे, तब इनकी मुलाकात हुई थी अरविंद घोष से। तो अरविंद घोष से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अनेक रचनाएं की। तो इन्हें प्रभावित करने वाले कौन थे? अरविंद घोष। और अरविंद घोष से मुलाकात कब हुई थी? जब रूपाब पत्रिका के यह संपादन कर रहे थे। कितना आसान है, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, बस पॉइंट्स थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो अपने आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। देखिए, इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। कब मिला? 1961 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखिएगा। 1961 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण सम्मान मिला था। कला और बूढ़ा चांद। कौन सा चांद? कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना थी, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी याद रखिए। इनकी छायावादी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर सजीव वर्णन हुआ है। सुंदर के बाद सजीव और लिख लेना। और प्रकृति का अत्यंत सुंदर सजीव वर्णन करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। तो इस हिसाब से इनके कितने नाम हुए? 3। एक गोसाई दत्त, जो बचपन से इनका नाम था, फिर सुमित्रानंदन पंत इनका पड़ा, और प्रकृति का सुंदर सजीव वर्णन करने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाने लगा। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? 2। पद्म भूषण जो 1961 में हुआ था। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें कौन सा प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आती है बारी इनकी कृतियों की। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, काव्य रचनाएं, वीणा, ग्रंथि, युगवाणी और उत्तरा, ये इनकी काव्य रचनाएं थी। इनका गीति काव्य में कौन कौन सा है? ज्योत्सना,
रजत शिखर। उपन्यास कौन कौन से हैं? हार। कहानी कौन सी है? 5 कहानियाँ। दोस्तों यदि आप 12th क्लास में हैं तो आप इनमें से सभी लिखने पढ़ेंगी, आपको इनमें से सभी रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आप इनमें से कोई भी 2-3 जो अच्छे से आपको याद हो जाती है वो लिख देंगे। चलिए अब पढ़ते हैं इनकी भाषा शैली। भाषा शैली के बारे में जैसा कि मैं बताती हूँ कि भाषा शैली यदि आपको कुछ नहीं भी याद है तो कुछ चीज़ें आप कॉमन से लिख सकते हैं, जैसे कि अलंकारों का सजीव प्रयोग इन्होंने किया है, मुहावरे लकोक्तियों का प्रयोग किया है। इस तरह के शब्द आप किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको याद है अच्छे से तो आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए, पंत जी कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से शब्दों का? कोमल और मधुर सूक्ष्म भावों का, क्योंकि ये प्रकृति के सुकुमार कवि थे तो ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे? कोमल मधुर भावों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों को। पंत जी वाणी के सम्राट थे। इन्होंने काव्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। देखिए, मात्रिक छंदों का प्रयोग भी कैसे किया? काव्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर। अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है। यह आप लाइन किसी भी कवि के लिए लिख सकते हैं भाषा शैली में। इनके काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता है। लेकिन ये लाइन आप नहीं लिख सकते क्योंकि कई कवि किस प्रकार के कवि हैं? ओजस्वी, ओज गुण से ही ओतप्रोत। तो आपको थोड़ा इस तरह का ध्यान रखना होगा कि किस कवि में आप कौन सा गुण लिख सकते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो थे वो प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता वाले कवि थे। इनकी कविता में शब्दों की आत्मा का इनको सही ज्ञान था। अच्छे से इनको शब्दों की आत्मा का ज्ञान था। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी रचनाएं या भाषा शैली या रचना आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए जीवन परिचय। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।